Hello student, my name is Anuj Singh and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss a new topic, that is Coulomb's law in vector form. In previous lecture we discussed about the Coulomb's law and now we are going to start Coulomb's law in vector form. आप वेक्टर फॉर्म के अंदर Coulomb's law को कैसे ड्राइव करते हो? तो देखो इस वे के अंदर तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये एक प्लेन है. एक सिस्टम के अंदर, एक प्लेन के अंदर आपके पास दो चार्जेस पड़े हुए हैं. सपोज ये प्लस पॉजिटिव चार्ज ये ले रहा हूँ बेटा, पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करेंगे तो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 है. ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r1 है. और एक चार्ज सेकंड चार्ज पॉइंट चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज ये क्या है q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2. अच्छा, ये इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब क्या होगा कि ये q1 ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, इस तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है, कैसी फोर्स लगाएगा जिसको नाम देंगे अपन F21. F21 मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू बाय वन. ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बाय टू. अच्छा, ये ध्यान आना बेटे कि ये F12 या F21 कैसे लिखते हैं, जिसके ऊपर फोर्स लगती है उसको पहले F1 और जिसके द्वारा लगाई जाती है वो 2 के अंदर आएगा. इसको क्या लिखोगे आप, वेयर F12 क्या चीज है, F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 और F21 को क्या लिखोगे आप, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1. ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर होगी. अच्छा, अब इसको पोजीशन वेक्टर जब लिखते हैं बेटे तो आप तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे जनरल कूलम्स लॉ आपने किया है तो F इज इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ताकि जो ये फोर्स लग रही है इसकी आपको डायरेक्शन में निकालनी है और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर. तो इट मींस आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको. तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, F12 अगर मैं पहले F12 को लिख लूं तो F12 इस फोर्स की आपको डायरेक्शन बतानी है. ठीक है, तो F12 क्या लिखा जाएगा, K Q1 Q2 बाय. अच्छा, अब यहां पर लिखा जाता है R. R क्या चीज होता है बेटे, R होता है, चलो मैं लिख देता हूं, R होता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने कैसे लेना है, हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो देखो आप यहां से F21 की वैल्यू ले रहे हो तो इट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कौन सा है, ये वाला वेक्टर है, इस वे के अंदर ऐसे डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है. तो फाइनल पोजीशन कौन सी है, R1. इनिशियल पोजीशन कौन सी थी इसकी, R2, क्योंकि आप Q2 से Q1 फोर्स लगा रहा है इस तरफ. फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है. तो कैसे निकालते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप ले सकते हो अगर ये चीज आपको क्लियर है. तो ये हो गया जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया रिजल्टेंट. रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू एडिशनल, ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका सम होता है. तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर. तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. तो जनरल आप डायरेक्ट याद करो, रिजल्ट फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. तो आप इसको क्या लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. और इसका हमेशा क्या लिया जाता है, मॉडुलस लिया जाता है. मॉडुलस के लिए क्या लगाएंगे, सॉरी हमेशा मैग्नीट्यूड लेना होता है. मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पर मॉडुलस का यूज किया जाता है. ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी पावर के ऊपर. पावर के ऊपर मैं बात करता हूँ बाद में, पहले इसके बारे में बता दूं. अब इसका लिखना है पोजीशन वेक्टर का अपने को यहाँ पर, सॉरी F12 फोर्स का यूनिट वेक्टर भी लिखना है. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जनरल अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये अगर मैं इसको R ही बोल दूं तो R स्क्वायर और इसका साथ में यूनिट वेक्टर तो क्या लग जाएगा, R कैप लग जाएगा, है ना. अगर मैं फोर्स ये लिखूं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और साथ में उसका यूनिट वेक्टर. तो इसको आप अगर इस वे के अंदर मैं लिखूं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, इसी का वेक्टर और बाय क्या लिखते हैं, उसकी का मैग्नीट्यूड, है ना. कंप्लीट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये होता है कि यूनिट वेक्टर. तो इसी वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर यहां पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ठीक है, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा.
ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ऑलरेडी पावर यहाँ पे 2 होती है। चलो मैं एक लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड जब लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, r1 माइनस r2 वेक्टर इस वे के अंदर, और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस में लिया जाता है। ठीक है, पावर 2 ऑलरेडी पड़ी है, नीचे एक पावर और होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो F12 को आप कैसे लिख सकते हो, K Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की पावर होल क्यूब, और साथ में क्या लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली F21 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F21 की वैल्यू ये निकालनी है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इस तरफ का होगा, है ना, इस तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इस तरफ होगा तो क्या लिखोगे आप इसको, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर अब क्या है, R2 है ये वाला। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, ये वाली थी। तो क्या लिखा जाएगा फॉर्म में, मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मॉडुलस सेम यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्यूब, और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस वे के अंदर आप फोर्स ले सकते हो और फोर्स को आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। एक चीज और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है R21 और R12, ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, ये इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो इसलिए इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, जो इनके यूनिट वेक्टर थे, ठीक है, अगर ये इक्वल और अपोजिट हैं तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस जो हैं F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 इक्वल है और अपोजिट है। इसलिए ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटे। तो आई थिंक ये आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कहीं ना यहाँ पर लिखा जाता है R12 R21, इधर F12 लेना है या इधर R12 लेना है। तो अगर आप R1 और R2 के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, कई बुक्स ने इनको R12 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कईयों ने R21 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप सिंपल मेथड याद रखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप इस वे के अंदर बेटे ध्यान रखो आप। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा बेटे। तो थैंक यू सो मच।